इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड से पिछली वीडियो के अंदर मैंने करवा दिया। अब हम सेकंड मेथड से इसको हल करेंगे। प्लीज़ आप उसको भी देख लें, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे उससे करें। उससे पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है लाइंस एंड एंगल्स का, उसको आप ज़रूर देखें। उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ 2 से 3 वीडियो, प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। उसके बाद आपको जो ये सम है वो बहुत इजी लगेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि हर क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार का कॉन्सेप्ट या क्या रूल फॉलो हो रहा है। प्लीज़ उसको आप देखें ज़रूर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दे रखा है इसका सेकंड मेथड में। तो पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। पी ओ क्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद क्या कह दिया कि ओ आर है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। आर ओ पे हो तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई हमें, यहाँ से एक बात पता चली कि यदि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये जो है आर ओ है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हिस्सा वो भी 90 का होगा और ये जो हिस्सा वो भी 90 का होगा। अब आपको पता है यहाँ पे दोनों के जोड़, दोनों दो एंगल आ रहे हैं इस 90 वाले में, क्योंकि ये पूरा 90 का है और ये पूरा 90 का है। तो यहाँ पे दोनों का जोड़, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ कर रखी है। आगे इसने और भी क्वेश्चन को ईजी बना दिया। और क्या कह दिया उसने, उसने कह दिया कि जो रे जो है ओ एस, ये ओ है और ये ए एस है, ये जो रे है, ये जो रे लाइन का एक पार्ट है, एक लाइन का एक हिस्सा है, इसने एंगल पी ओ आर, पी देख रहे हो आप, ये पी है, ये ओ है और ये आर है, इसको ये जो पूरा एंगल है इसको दो हिस्सों में बांट दिया। बायसेक्ट का मतलब क्या होता है, बायसेक्ट का मतलब होता है किसी भी एंगल के बराबर दो हिस्से करना। यदि हम एंगल में बात करें, यदि आप लाइन की बात करोगे तो लाइन के बराबर दो हिस्से करना ही बायसेक्ट कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें एंगल की, क्योंकि जो ये रे दे रखी है हमसे ओ एस, इसने पूरे एंगल को, जो ये हमारा एंगल था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बायसेक्ट कर दिया। इट मीन्स ये जो हमारा 90 का हिस्सा था ये 45 का ये होगा और ये 45 का ये होगा। हमने इस ये नहीं देखना, बट आपको समझ में आ गया कि क्या कह रहा हूँ मैं, बोल कह रहा हूँ, ये समझाने की किस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बायसेक्ट का मतलब बराबर दो हिस्सों में बांटना होता है। यहाँ पे एंगल की बात करें तो इसलिए एंगल के दो हिस्से बना दिए, लेकिन जब साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे साइड के दो हिस्से हो जाएंगे। तो प्रूफ क्या करना हमने, प्रूफ करना हमने ये आर ओ एस है वो इक्वल है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इन दो एंगल, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो मैंने क्या कर दिया, आर ओ पी इक्वल है आर ओ क्यू, आर ओ पी ये जो है वो इक्वल है किसके, आर ओ क्यू के, बिल्कुल है जी, क्योंकि ये तो पहले ही उसने गिवन है, ये 90 है तो ये भी तो 90 है ना, इसी कारण से तो हुआ है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों 90 के, इसी कारण से ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इतनी चीज़, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि रीज़न क्या है उसका, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, एक मिनट, उसके बाद आपको पता है कि ये दोनों जो एंगल है वो आपस में इक्वल है, 90 ये कारण है। तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, जो आपको पता है कि पी आर ओ पी ये जो एंगल है इसके, आपको पता है ये जो इससे है दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे तो आपको ये पूरा जो एंगल है हमारा आर ओ पी मिल जाएगा, आर ओ और पी ये मिल जाएगा हमें। तो ये कर लिया मैंने इसकी जगह पे, इसकी जगह किसके दो हिस्से बना दिए। उसके बाद ये जो एंगल है ये ऐसे कैसा आ गया यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जो आर ओ एस है, आर ओ क्यू, यहाँ पे आर ओ क्यू क्या है, ये आर, ये ओ, ये क्यू है, इसमें क्या चीज़ है, आर ओ क्यू जो कंडीशन है इसकी जगह क्या चीज़ आ जाएगी, देखो जो आर ओ क्यू है, ये जो एंगल है आर ओ क्यू, इसको मैंने दो हिस्सों में इस तरीके से लिख लिया कि जो ये पूरा एंगल है
QOS, इसमें से मैंने ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल माइनस कर दिया, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा था हमसे ROS जो कि 90 था। ठीक है, 90 था, तो 90 था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 90 एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर दिया, मैंने ये जो इस पूरे में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा जो कि मेरा क्या था, ROS था। इसी कारण से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे नीचे तो क्या किया हुआ है, मैंने जो ROS है उसको इस तरीके से लिख लिया कि इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल काट के बाहर निकाल दिया, तो ये बच गया हमारा, ये आ गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन लगभग हमारा सोल्व हो गया। POS ये ऐसे कैसा, ये ROS ऐसे कैसा, इसकी जगह आपको पता है ये मैंने लिख लिया क्योंकि ये ROQ है, ये 90 है, तो नीचे वाला भी 90 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी वही है, अभी भी कोई गलत नहीं है। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको ये भी 90 ही है, बट थोड़ा सा चेंज कर लिया क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर देखो मैंने ये चीज़ चाहिए थी, POS ROS ये चीज़ चाहिए थी, ROS आ गया यहाँ से माइनस करने के बाद। अब आप देखोगे तो ये जो POS है वो नीचे ROS कैसे बन गया, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एंगल तो इक्वल है, हमेशा इक्वल क्यों है, गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि ये जो OS की जो रे थी ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी। बाइसेक्ट का मतलब ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, तो इसी कारण से क्या होगा भाई, मैं इसको ROS को POS लिख सकता हूँ और POS को ROS लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो ये तो लिख सकता हूँ मैं, यही मैंने किया है। POS की जगह मैंने क्या लिख दिया, ROS लिख दिया, और ये ROS जरूरी था, पहले ही था ये हमारे पास में, ये ऐसे कैसा। उसके बाद ये QOS ऐसे कैसा, ये भी ऐसे कैसा। ROS है उसको मैंने POS लिख दिया क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अच्छा मैंने लिया क्यों, क्योंकि मैं उसको ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि मैंने निकालना क्या है, इसको ध्यान में रख के चल रहा हूँ। तो QOS और ये आ गया हमारे पास में। अब हमें 2 की रिक्वायरमेंट थी तो 2 भी आ गया। अब देखो कैसे आ गया 2 हमारा, 2 आप देखोगे ROS और ये भी ROS है, दोनों एंगल सेम है, सेम है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2ROS हो गया, 2ROS हो गया। ये ऐसे कैसे यहाँ पे, अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, जो आपके 2 दिखाई दे रहा है एंगल 2ROS है, ये जो 2 मल्टीप्लाई में चला गया बाई में, 1/2 हो गया, और वो ब्रैकेट में चला गया, पूरे के बाई में आ गया वो, तो 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस POS, यही हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, प्लीज़ अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसी कारण से आपको समस्या आ सकती है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी ये समस्या किसी भी प्रकार की। और प्रिय विद्यार्थी और मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको वीडियो किसी भी प्रकार की समस्या या कोई गलती है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो या जो वीडियो बनाऊंगा उसमें वो गलतियां ना दोहराऊं या वो गलतियां ना आए बार बार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।